सारी दुनिया न तुम मिल सके, न तुम मिल सके। अब ख्वाब है ना है ख्वाहिशें, खता थी मेरी सनम, चाहा था मिशेल, मिशेल क्या हो गया? मिशेल क्या हो गया? अहमद, अहमद, जल्दी यहाँ देखिए इसने क्या करी है। अल्लाह खैर करे। फिर भी आप यहाँ क्यों? शायद मेरी बेटी माँ बाप का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकी और इसने अपनी जान लेने की कोशिश की। या अल्लाह, उसने चाहा था उसने चाहा था मेरे परवरदिगार तू मदद फरमा। या अल्लाह, हम तेरी मदद के तलबगार है। उन्हें सेहत तंदुरुस्ती के साथ घर भेज दे मेरे मालिक। यहाँ पर जितने भी बीमार हैं सबको शफा दे। मशर जो मेरी बेटियों जैसी है, अपने माँ बाप के दिल की ठंडक है, उसे भी बचा ले मेरे मालिक, बचा ले उसे। अब तेरे गुनहगार बंदे मेरे, माफ कर दे मालिक, माफ कर दे। हमें माफ कर दीजिए, खुदा के लिए हमें माफ कर दे। ऐसा ना कहे, आपका क्या कसूर है इसमें? सारा कसूर हमारा है और तल्ला साहब को इसी बात का दुख है कि हमें वहां से उस वक्त नहीं आना चाहिए था। अब रोए तो नहीं? समझ में नहीं आता जवाद को ये बीमारी कहाँ से लगी है। उस रात लाइट का जाना और उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी में अंधेरा छा गया और वो वहां से चला गया। ये तो अल्लाह का करम है कि उसने मेरी बच्ची को ऐसे शख्स से बचा लिया, वरना सारी जिंदगी का साथ होता तो हम क्या कर लेते। लेकिन आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ, उसका दुख हमेशा हमारी जिंदगी में रहेगा। हमने तो अल्लाह की मसले समझ के बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन मेरी बच्ची बर्दाश्त ना कर सकी। हमें एहसास है आपकी बेटी के साथ जुल्म हुआ, माफ कर दे, खुदा के लिए माफ कर दे। माफ करने वाला तो ऊपर बैठे, वही ये सब फैसले करता है। जब इंसान माफ करेगा तो अल्लाह भी माफ कर देगा। मैं आप लोगों के लिए यही दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला फलक साहब को जिंदगी दे, सेहत दे। हेलो सबा। जी भाई। कहाँ हो तुम? हॉस्पिटल में हूँ भाई। हाँ, वो अम्मी ने मुझे मशल का बताया था। अब कैसी तबीयत है उसकी? वैसी है अब तक, डॉक्टर्स कहने बस दुआ करें। तुम मुझे बताती, मैं तुम्हें छोड़ रहा था, तुम अकेले ही चली गई। टाइम नहीं था भाई इंतजार का। उस वक्त तो मेरा दिल चाहता मैं उड़ के मिशेल के पास पहुंच जाऊं। मगर फिर भी खैर ये बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिशेल जिंदगी और मौत की जंग से लड़ रही है। वो बहुत प्रॉब्लम में, बहुत मुश्किल में वो भाई, आप प्लीज उसके लिए दुआ करें। अल्लाह सब ठीक कर देगा इंशाल्लाह। चल। अच्छा चलो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं आता हूं, ठीक है? जी भाई, बेहतर। खुदा हाफिज। अम्मी, I'm really sorry, आपको अब आप कहेंगे कि आपकी तो कोई गलती नहीं है, सारा कसूर मेरा है ना, मैं आपकी गाड़ी के साथ टकराई। मैंने ऐसा कब कहा आपसे? आपको दर्द हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्या ही बताऊं आपको। आप प्लीज चले, मैं आपको डॉक्टर को दिखा देता हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी।
अरे अब दिखा खुद दीजिएगा, लेकिन डॉक्टर के पास तो ले चलूं आपको? मैंने कहा कि मैं खुद दिखा लूं। देखिए आपका जो भी एक्सपेंस होगा ना मुझसे ले लीजिएगा। अरे आप तो गले ही पड़ गए हैं। मैं आपको ऐसी लड़की नजर आती हूँ जो यहाँ गाड़ी में से टकरा के लोगों से पैसे मांगती फिरे। अरे नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। छोड़िए, सब मतलब समझती हूँ मैं, बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को। ये आप लोगों का बहुत पुराना स्टाइल है। देखिए अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, आप प्लीज डॉक्टर के पास चलिए। ठीक है, मगर मेरी एक बात सुन लें। जी सुनाइए। मैं आगे नहीं पीछे बैठूंगी। भला आप इस चक्कर में हो कि आप मुझे आगे अपने बराबर में बिठा के मुझसे फ्री हो लेंगे। जैसे आपकी मर्जी, मुझे कोई एतराज नहीं है, पीछे ही बैठिएगा। और एक और बात, मुझसे फजूल बातें करते हुए नहीं जाओगे। अरे फजूल बातें क्या, मैं आपसे काम की भी बात नहीं करूंगा। और कुछ याद आए तो बता दूंगी। अब आइए प्लीज। क्या है ये, पहले खुद तकलीफ पहुंचाते हैं, बाद में एहसास करने का नाटक करते हैं। देखिए आप खुद फजूल बातें कर रही हैं। अब मैं आपकी किसी भी बात का जवाब दूंगा ना तो आप बोलेंगी मैं आपसे फ्री हो रहा हूँ। मतलब तुम्हें क्या लग रहा है मैं फजूल बात कर रही हूँ तुमसे? चुप करो, आओ आओ। सुनो, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हॉस्पिटल जा रहे, खैरियत तो है सब? अरे वो मिशेल की तबीयत अचानक खराब हो गई। तुम्हें तो पता है कि अहमद भाई हमेशा रात दिन हमारे लिए खड़े रहते। उनसे तो आपके बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, आप कितने अच्छे दोस्त हैं वो। हाँ, खून का रिश्ता तो नहीं है उनके साथ, लेकिन बड़े भाइयों की तरह हैं। और मुझे भी उन्होंने हमेशा छोटा भाई माना है। लेकिन मशल की तो अभी शादी हुई थी ना, फिर अचानक? मैं खुद शॉक्ड हूँ। और शादी में बस मैं अहमद भाई से मिला और फौरन निकल गया था। अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह सेहत दे बच्ची को। हाँ बस दुआ करो। ये जफर साहब का है? अपने कमरे में होगा। कमरा, दोस्त, मोबाइल, इसके अलावा भी उनकी जिंदगी में कुछ है? अभी आप जफर को छोड़ें, हॉस्पिटल जाएं। छोड़ के तो मैंने गलती की। खैर, आके बात करता हूँ साहबजादे। अच्छा, पूछिएगा मेरी तरफ से भी, और अगर आप कुछ देर ठहर जाएं तो मैं आपके साथ चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, मुनासिब नहीं अभी, पता नहीं वहाँ क्या हालात हो। हॉस्पिटल पहुँच के मुझे खैरियत बता दीजिएगा, वरना मैं परेशान रहूंगी। हाँ हाँ, मैं करता हूँ। अच्छा, मैं अभी नमाज पढ़ के दुआ करती हूँ, आप भी रास्ते में ना किसी फकीर को बच्ची के नाम से सदका दे दीजिए। मैं कर दूंगा, तुम ख्याल रखो। अल्लाह ताला बच्ची को सेहत दे, छोटी सी उम्र में हॉस्पिटल में। कितना परेशान है ना ये लोग भी। बहुत ज्यादा। आप बोले तो मैं इनके पास जाऊं? नहीं बेटा, जब इंसान परेशान होता है ना तो उसका जहन काम नहीं करता, अच्छी बात भी उसे बुरी लगती है। अल्लाह रहम करे इनके पर। मेरी बात हुई है सबात बहन से। तलत साहब को दिल का दौरा जवाद की हरकत की वजह से पड़ा है। लगते तो बहुत ही खुददार और हयादार इंसान है, मगर उनका बेटा, खैर छोड़। ये मिशेल को कुछ होगा तो नहीं ना? बहुत मासूम है मेरी बच्ची। तुम फिक्र नहीं करो, अल्लाह ताला बहुत बेहतर करने वाला। हाय मेरी बच्ची। जवाब क्या हुआ है? नहीं मामा, बाबा ठीक है। ठीक है ना वो? जी जी वो ठीक है, शुक्र है। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, उन्होंने कहा आप थोड़ी देर में मिलने हैं उनसे। जी, अब आपकी बेटी खतरे से बाहर है, आप लोग मिल सकते हैं। सबने सुना, मिशेल ठीक हो गई। या अल्लाह, शुक्र है मिशेल ठीक है। मामा क्या हो गया?
हॉस्पिटल में इतने पेशेंट्स हैं, आप सबकी टेंशन लेंगी तो आपका क्या होगा? जाओ मामा। समझने की कोशिश करो बेगम, खुद किसी छोटा केस नहीं होता, और सबा तो वैसे भी विशल की करीबी दोस्त है। कुछ नहीं होगा, आप टेंशन ना लें। ये क्या खाक ठीक होगा? तुम जानती नहीं हो पुलिस किस किस तरह के सवालात करती है। भाई अहमद साहब के खुद अच्छे ताल्लुकात हैं, वो सब संभाल लेंगे। और सबा ने आपसे कुछ कहा था? कहा था कि फिक्र ना करें, कोई मसला हुआ तो कॉल करेगी। तो बस बात खत्म हो गई ना, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो वो आपको फोन कर लेती। मगर बेगम, आप परेशान ना हो, मैंने मन्नत मान ली थी, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। चलो तुम कहती हो तो माने लेते हैं, मगर है तो परेशानी वाली बात। अच्छा ये बताएं, हलीम खाएंगे? कहाँ से आया? मैंने बनाई है। क्या मतलब है, मैं इतनी बुरी बनाती हूँ क्या? मैं नहीं, नाक पे कुछ चला गया। हाँ लाओ लाओ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। परवरदिगार रहम करना तू बच्चों पे। अबे जफर, ये तेरी गाड़ी नहीं? यार ये सिर्फ गाड़ी नहीं, बाप भी सफर गई है। उसने चाहा था उसने चाहा था बस यार मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसीलिए जैदी तुम्हें कॉल करके बताया। अरे अहमद भाई, बस जैसे मुझे पता चला मेरे पांव तले जमीन निकल गई, मैं दौड़ा चला आया हूँ। बस यार दुआ करना, अल्लाह बेहतर करने वाला है। बस एक बात और है। जी जी अहमद भाई, हुक्म करें। बस जैदी ये बात तुम अपने तक ही रखना। अरे अहमद भाई कैसी बातें कर रहे हैं, मिशेल मेरी भी उतनी बेटी है जितनी आपकी, आप फिक्र ना करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अरे अहमद भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये बताएं, पुलिस का तो कोई मसला वगैरह नहीं? नहीं, अल्लाह का बड़ा करम हुआ। मेरा स्टूडेंट था, आजकल एसपी लगा हुआ है, उसने मामला संभाल लिया। अरे चलें, तो बहुत अच्छा हो गया। बस अल्लाह ने अपना करम कर दिया यार, बस एक ही बात का खौफ है। वो क्या? बताएं आप मुझे, आप भरोसा कर सकते हैं मुझ पे। बस यही कि ये सारी बातें लोगों को ना पता चल जाए। अरे नहीं नहीं, इंशाल्लाह किसी को पता नहीं चलेगा। एक्चुअली अहमद भाई। हाँ हाँ। हेलो, हाँ फ्री हो गए आप? चलें ठीक है, मैं आ रहा हूँ, बस पहुँच रहा हूँ। ओके अहमद भाई, मुझे जाना होगा, एक जरूरी काम है। हाँ हाँ बिल्कुल जाओ, बिल्कुल जाओ। मशाल अब काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह से। बस डॉक्टर्स ने ये मिलने पे थोड़ी पाबंदी लगाई हुई है, वैसे अल्लाह का करम। नहीं अल्लाह खैर करेगा। मैं आता हूँ, फारिग होकर दोबारा आता हूँ इंशाल्लाह। 100 बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया जैद। एक तो यार इसके शशके खत्म नहीं होता। शशके की बात क्या है भाई, इसमें अल्लाह ने दिया है तो इस्तेमाल करते हैं। मेरी जान, इस्तेमाल करने और दिखाने में फर्क होता है। तू रहने दे, तेरे पास होती तू क्या घर पे छुपा के रखता? तुम लोग अपनी बकवास बंद नहीं कर सकते? मेरा पहला ही मूड खराब है। अच्छा, आपका दिमाग ठीक कब होता है? अबे जफर, ये तेरी गाड़ी नहीं? यार ये सिर्फ गाड़ी नहीं, बाप भी सफर गई है। अबे क्या ये काम से? क्या बना काम का? मीटिंग तो कर ली है, अब आगे देखिए क्या होता है। आप कहाँ थे? मैं वो हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल में क्यों, खैरियत? हाँ, वो किसी की इयादत करने गया हुआ था। अच्छा। बस अब तुम्हें उतारूंगा और फिर वापस जाऊंगा।
अब कहाँ जाएंगे? अरे वो एक जरूरी काम से जाना है मुझे। मैं देख रही हूँ आजकल काम कुछ ज्यादा नहीं कर रहे आप। हाँ हाँ, जिंदगी के साथ साथ ये सब कुछ भी जरूरी है, करना तो है। आप ठीक कह रहे हैं, काम भी बहुत जरूरी है, मगर काम के साथ साथ सेहत का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। बाकी सब ठीक है? सब ठीक है। बेटी ठीक है माशाल्लाह? क्या है भाई, मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे? सबा क्यों कॉल कर रही है? कहीं इसने देख तो नहीं लिया? आप कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज इंसान नहीं है? हेलो भाई क्या हो गया? मैं कब से कॉल कर रही हूँ आपको। कहाँ हैं आप? सब खैर तो है ना? कुछ नहीं, वो पता ही नहीं चला। तुम बताओ, खैरियत है? सब खैरियत है। मैं बस ये कह रही थी कि आप मुझे हॉस्पिटल से पिक कर लें। फिर ख्याल आया कि इस टाइम जाना मुनासिब नहीं होगा। हाँ बिल्कुल मुनासिब नहीं है। चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके। अजीब, लगता है काफी सारे अकाउंट खोले हुए हैं आपने। जी क्या मतलब आपका? मतलब आप भी समझदार हैं। और एक बात कान खोल के सुन लें, इस तरफ का सोचिएगा भी मत। मेरी बहन की कॉल थी। आप मुझे एक बात बताएं, आप चोट लगने के बाद ऐसी हुई हैं या बचपन से ही ऐसी हैं? सब मुझे कहते हैं कि मैं बहुत होशियार लड़की हूँ, हर खतरे को आने से पहले ही भांप लेती हूँ। इसे होशियारी नहीं, डेढ़ होशियारी कहते हैं, क्योंकि नुकसानदेह होती है। सोच है आपकी। इस गली में ले लें। बस यही रोक दे। आपको मैं अपना घर नहीं दिखाने वाली। ठीक है, लेकिन अगर आपको दोबारा डॉक्टर के पास लेके जाना हुआ तो? थैंक यू, मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा आप मेरा नंबर ले लें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। नो थैंक्स। नहीं फिर भी आप नोट कर लें, 0300। मुझे आपका नंबर लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपना नंबर अपने पास रखें। सफर, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी एक लव शूट नहीं बोला है मैंने। मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर ही नहीं सकती जब तक मैं अपनी आंखों से खुद न देख लूं। अच्छा ये बताएं, मरी देखा है आप? मरी? नहीं, सुना है। तो क्या मरी पाकिस्तान में नहीं है ना? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम सबा के इनकार की वजह से अब्बू पर इल्जाम लगा रहे हो। उन्होंने दोबारा बात करने से इनकार कर दिया तो तुमने एक कहानी घड़ ली। मुझसे गलती हो, बहुत बड़ी। क्या गलती? यही कि वीडियो बना लेनी चाहिए थी मुझे। अगली बार सबूत के साथ आऊंगा आपके पास। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। जब तुम्हारे हाथ में सबूत हो ना, फिर मुझसे बात करना। यानी आपको मेरी किसी बात पे यकीन नहीं? बेटा है तुम्हारे ऊपर, मगर ये तुम बहुत बड़ी बात कर रहे हो। अम्मी जितनी बड़ी बात थी उतनी ही बड़ी बात बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा मैं आपसे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ कैसे आएगा अम्मी? अभी वक्त है, आंखें खोलें अपनी। हाँ मगर वो। अच्छा ये बताएं, आपने कभी अब्बू को फोन पे बात करते हुए देखा? हाँ, अक्सर मैं जब उनके पास कमरे में गई हूँ तो वो किसी से फोन पे बात कर रहे थे और मुझे देखते ही फोन काट दिया। जब मैंने उनसे पूछा तो कहने लगे कि ऑफिस से कॉल थी। ये अब्बू ने बताया था ना? जाहिर ही बात है, उन्होंने मुझसे कहा है, और कौन कहेगा। बहुत मासूम है। खैर, अब नजर रखिएगा। या अल्लाह, ये जफर क्या कह रहा है? मेरे मुंह में खाक अगर ये बात सच निकली तो मेरा तो घर तबाह हो जाएगा। अल्लाह करे बात ही झूठी हो। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे घर को अपनी हिफाजत में रखना। चाहा था दिल